जय हिंद साथियों, करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स में आज 11वां क्लास चलेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी दिन सेशन मिस ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम देते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन को बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अर्जेंटीना ने जीता है फीफा विश्व कप 2022, याद रखेंगे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। कहाँ पर? कतर में। दूसरा प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सोच समझकर आपको आंसर बताना है। और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं, चाहे 5 ही प्रश्न सही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। मैंने आपको पहले भी बताया था इस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या होगा? अनिल कुमार लाहोटी। रेलवे बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 16 अप्रैल 1853 को। रेलवे बोर्ड की मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव, याद रखेंगे कौन है? अश्वनी वैष्णव। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। इस क्लास में लुसेंट पॉलिटी से 100 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया गया है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण क्लास है। तो इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। या फिर इसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा साइड में, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। आगे देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर बताना है। मिसेज वर्ल्ड 2022 इसका खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सरगम कौशल ने, याद रखेंगे। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। चौथा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर जेरेमी फरार बने हैं। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य बना है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। दुनिया का पहला एटीएम है रियल टाइम गोल्ड एटीएम, और ये किस शहर में लगाया गया है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में। ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर है मेघना अहलावत। विश्व एड्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 2022 ये मनाया गया है 1 दिसंबर को। एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है
एड्स, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पक्का छपेगा, इसको मार्क कर ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही जवाब है बद्री नारायण ने। ध्यान रखेंगे, बद्री नारायण ने। लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका खिताब किसने जीता है? ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, फटाफट से आंसर बताइए। तो ये जीता है अपना देश भारत ने, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जीता है स्वाति सिंह ने। सही जवाब है सी ऑप्शन, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, स्वाति सिंह, याद रखना है। किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। और इसका कौन सा संस्करण खेला गया? तो 8वां संस्करण। इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए, इसको मार्क करके रखिए। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक WB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष किसे नॉमिनेट किया गया? तो अजय बंगा को। हमने आपको पहले भी बताया था, अजय बंगा को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI कौन बने? तो दोस्तों भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये प्रश्न भी जरूर पूछा जाएगा। तो आपको 11वां, 12वां और प्रथम 3 बताते हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है फिजी देश ने। सही जवाब है ए ऑप्शन। अगर 11वां पूछे तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 2018 में, 11वां की बात कर रहे हैं, और मेजबानी किया था मॉरिशस लुईस। और प्रथम की बात करें, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1975 में, और मेजबानी किया था नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर, याद रखेंगे। तो तीनों ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियन 2023 की विजेता का नाम क्या है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्र चैंपियन 2023 के विजेता का नाम क्या है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो देखिए, औरंगाबाद का नाम हो गया है संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संभाजी नगर और धाराशिव। विश्व पुस्तक मेला 2023 वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में, याद रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 42वां। और 2022 में पूछे, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक याद रखिएगा 43वां 2022 में, और 2023 में 42वां। पहले स्थान पर कौन है 2023 में? अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। वेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता? तो दोस्तों बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 ये जीता लियोनेल मेसी ने। दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई? तो दोस्तों दिल्ली नगर निगम की महिला मेयर कौन चुनी गई? तो याद रखिएगा सैली ओबेरॉय। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया? तो ये दिया गया 6 वर्ष, याद रखिएगा। अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया? आई थिंक ये प्रश्न सभी को आता है, पहले भी हमने आपको कराया है। नील मोहन। रक्षा मंत्री ने थल सेना का नया उप प्रमुख, यहाँ पे प्रमुख नहीं होगा, उप प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों उप प्रमुख नियुक्त किया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? देखिए दोस्तों भारतीय, यहाँ पे देखिए रक्षा मंत्री ने थल सेना का नया प्रमुख पूछे तो MV सुचेंद्र कुमार, और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अमनप्रीत सिंह, दोनों ही याद रखना है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। फिल्म निर्देशक और अभिनेता विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है? तो 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। महिला प्रीमियर लीग WPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है स्मृति मंधाना। याद रखेंगे WPL का इस बार कौन सा संस्करण खेला गया? तो पहला। ग्रेवियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया? तो ग्रेवियल चक्रवात के कारण यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, हमने आपको कराया था लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।